नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् अरहंत सिद्ध साहु तिद्यं जिणधम वयन पडिमाहु जिण निलयाय दिराय नवदेवादिन तुम्हें बोहि मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मोद्योतिकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। आचार्य श्री मानतुंग देव द्वारा रचित यह भक्तामर स्तोत्र है और इसके 44वें काव्य पर आज हम चर्चा करेंगे। चवालीसवें काव्य में एक समुद्र का वर्णन है। उस समुद्र में बड़वाग्नि प्रज्वलित हुई है और नक्र चक्र पाठीन आदि जो जल जंतु हैं, भयंकर जल जंतु, वो उसमें उछल रहे हैं, पानी भी उछल रहा है। ऐसी भयंकर स्थिति में उस समुद्र में एक जहाज है। उस जहाज में स्थित जो लोग हैं, जहाज ऐसे ऐसी डोलेगी ना, जब इस तरह की स्थिति बनेगी तो वो जिस जहाज में स्थित जो लोग हैं वो भगवान जिनेंद्र का स्मरण करते हैं तो वो आसानी से ऐसे सागर को, ऐसे समुद्र को पार कर जाते हैं और इसमें कोई समस्या नहीं आती है। वो सारे दुख भूलकर, सारे दुखों से मुक्त होकर और आराम से, आसानी से उस समुद्र को पार कर लेते हैं। ये बात यहाँ इस पद्य के माध्यम से बताई है। और संभवतः अगला छंद भी हम करेंगे, 45वां देखते हैं। 44वां काव्य देखते हैं। पहले हम उसका उच्चारण करेंगे और फिर अर्थ समझेंगे और फिर कुछ कथानक पर भी चर्चा करेंगे। जो वर्तमान युग में कथानक प्रसिद्ध हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उच्चारण करते हैं। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण बाढ़वाग्नौ रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय भवता स्मरणाद् व्रजन्ति। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय
दोलवण बाढ़ वाग्नौ रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासम विहाय भवता स्मरणात् ब्रजंती। ये उच्चारण हुआ। यहाँ जो चौथी पंक्ति में आधा सा और फिर त्रासम लिखा हुआ है, तो आधे सा का उच्चारण हमने पात्रास ऐसा कर दिया, पात्रास, ठीक है ना। और फिर त्रासम विहाय भवता स्मरणात् ब्रजंती, इस तरह से किया। अब इसका हम अर्थ करेंगे। अम्भो निधौ, अम्भो निधि क्या होता है? अम्भ मतलब जल होता है, और अम्भो निधि समुद्र, और अम्भो निधौ समुद्र में, ये सप्तमी विभक्ति है। समुद्र में क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण बाढ़ वाग्नौ, यहाँ भी बाढ़ वाग्नौ, यहाँ भी सप्तमी है, तो एक सही हो गया यहाँ। मतलब ये इसका विशेषण है। कैसे समुद्र में है? तो क्षुभित, क्षुभित है मतलब क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, मतलब अशांत हैं, उछल कूद मचा रहे हैं, ऐसे क्षुभित। भीषण, भीषण अर्थात भयंकर। नक्र चक्र पाठीन, नक्र चक्र जैसे पहले भी शब्द आया था, तो नक्र का अर्थ हुआ मगरमच्छ, चक्र का अर्थ है घड़ियाल, और पाठीन का अर्थ है, पाठीन नाम का मत्स्य, ये नाम है। तो नक्र चक्र पाठीन, तो मगरमच्छ, घड़ियाल, पाठीन नाम, और पाठीन नाम का महामत्स्य, ऐसे ये पीठ जल जंतु भय दोलवण बाढ़ वाग्नौ, भय से, डर से, जब वो जो समुद्र है उसमें जो भय उत्पन्न हो, उससे जो डोल रहा है समुद्र, है ना, उससे भयभीत होकर वो समुद्र हाँ जी, यहाँ लाइट चली गई है इसलिए अब तो कोई बाधा नहीं। हाँ जी क्या कहा? तो कैसा, कैसे समुद्र में, अम्भो निधौ अर्थात समुद्र में, तो कैसे समुद्र में? कि जिस समुद्र में क्षुभित होकर, भीषण अर्थात भयंकर, नक्र चक्र और पाठीन पीठ, ये जल जंतु, नक्र अर्थात मगरमच्छ, घड़ियाल, मगरमच्छ, घड़ियाल और पाठीन नाम के जो महामत्स्य हैं, वो सब उसमें उछल कूद मचा रहे हैं, भय से, भय से डोल रहे हैं। भयंकर, उसमें भय से, उसमें जो क्या है, बाढ़ वाग्नौ, दोलवण बाढ़ वाग्नौ, बड़वाग्नि, बड़वाग्नि में दोलवण मतलब सुलग रहे हैं, है ना, ऐसे उछल कूद मचा रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं, ऐसी ऐसी स्थिति बताई जा रही है। तो बड़वाग्नि कल बताया था आपको, जो समुद्र की आग होती है उसको बड़वाग्नि कहते हैं। और आप कहेंगे समुद्र में भी आग होती है क्या? पानी में आग होती है? क्यों मैत्री, पानी में भी आग हो सकती है बोधिता? प्रतिष्ठा, हाँ, निसर्ग तो बता ही सकता है। पानी में भी आग होती है क्या? जैसे आपके घर में पानी को गर्म करते हैं, अच्छा खौल रहा है पानी, उबल रहा है, तो उसमें आग है कि नहीं? पानी गर्म है, पानी गर्म है, उबलता हुआ पानी गर्म है कि नहीं है? उसमें हाथ डाल सकते हो? हाथ डाल सकते हो? नहीं। तो उसमें आग है कि नहीं है? सोचो सोचो। तो आग तो है, वैसे आग रूप में नहीं है, वैसी जैसी आग की ज्वाला जल रही है ना, उस तरह की आग नहीं है ना। लेकिन 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 आग, आग का ही दूसरा रूप है ना।
जैसे पानी गर्म है, खौल रहा है, तो वो उसके अंदर अग्नि की उष्णता उसके अंदर आई है, तभी तो वो गर्म है। और उष्णता अग्नि का स्वभाव होता है, और वो भी उष्ण है, पानी गर्म है, इसका मतलब कि अग्नि है, भले ही वो दूसरे रूप में है। ठीक है, ऐसे ही समुद्र के अंदर बड़वाग्नि होती है। बड़वाग्नि, उसको बड़वाग्नि बोलते हैं। बड़वाग्नि है, प्रतिष्ठा कही क्या है ये बड़वाग्नि? बड़वाग्नि नाम है, सुन लो अब क्या होती है वो, कि वो समुद्र की आग है। समुद्र की आग, वो आग कैसी है कि आग रूप में थोड़ी ज्वाला जलती हुई दिखेगी, लेकिन जैसे कि उबलते हुए पानी में कोई ज्वाला दिखती है क्या जलती हुई? है नहीं दिखती ना। लेकिन आग है कि नहीं उसके अंदर, मतलब गर्माहट है कि नहीं? तो ऐसे, और यदि उबलता रहे पानी, उबलता रहे उबलता रहे, तो क्या होगा? ऐसे खोलता है कि नहीं? ऐसे खोलता है पानी, और खोल खोल के खोल खोल के खोल खोल के क्या होगा? ऐसे 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 उबलने लगता है। तो फिर कैसे कैसे हिलता है वो देखा होगा कि नहीं? है, देखा है ना उबलते खोलते हुए पानी को। ऐसे ही समुद्र में जो आग होती है उसका नाम है बड़वाग्नि, और वो क्या करती है कि पानी को जलाती है, पानी को खौलाती है, और पानी जो है उछल कूद मचाता है ना। और जब वो उछल कूद मचाएगा, और उसके अंदर जो जल जंतु होंगे, वो उस अग्नि से सुलगेंगे, सुलगेंगे कि नहीं? उनको गर्मी से पीड़ा होगी कि नहीं होगी? तो वो कैसे उछलेंगे सोचो, हैं? जैसे अपन का हाथ गलती से भी यदि उस गर्म पानी में चला जाए, तो अपना क्या होगा? अपन कैसे उछलेंगे? वो तो उंगली गई है अभी, लेकिन कैसे उछलेंगे? और उसी के अंदर जो जल जंतु हैं, मगरमच्छ हैं, घड़ियाल हैं, पाठीन नाम के महामत्स्य हैं, और भी अनेक अनेक जल जंतु हैं, तो वो उसमें उनकी क्या स्थिति बनेगी? तो बड़वाग्नि की स्थिति में वो उछलेंगे, ऐसे उछल रहे हैं, पानी भी उछल रहा है, वो भी उछल रहे हैं। ऐसे समुद्र में एक जहाज है, जहाज चलते हैं ना समुद्र के अंदर, एक देश से दूसरे देश की ओर जाते हैं, सामान लेके जाते हैं, माल ढोते हैं, आदमियों को ले जाते हैं। तो ये होता है कि नहीं? तो वो कोई जहाज से यात्रा कर रहा है, बहुत सारे लोग उसमें बैठे हैं। तो जब बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो अब ऐसी स्थिति में जब वो पानी डोलेगा, मगरमच्छ घड़ियाल आदि उछलेंगे, तो वो ऐसा 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 जहाज भी डोल रहा है, तो लोग भयभीत होंगे कि नहीं होंगे? हैं, डोलेंगे कि नहीं डोलेंगे? अब लेकिन यदि उनने जिनेंद्र भगवान का स्मरण कर लिया, तो भयभीत होंगे कि नहीं होंगे? जहाज भले डोलती रहे ऐसी ऐसी ऐसी, तो डोलेगी, पानी डोलेगा तो वो भी डोलेंगे, लेकिन भयभीत होना और नहीं होना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। कोई भूतों वाली फिल्म देख के डर जाता है, कोई नहीं डरता है, कुछ है ही नहीं उसमें, देखना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि भय प्रकृति का बंध होगा आपको, यदि आप देखेंगे तो, और भय प्रकृति का बंध होगा तो उसका उदय आएगा, तो फिर भयभीत ही होते रहोगे। तो देखना नहीं, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं कि मान लो कोई डरावनी फिल्म देखता है या डरावनी दृश्य देखता है, तो सभी क्या एक से डरते हैं? कोई कहता है कि भाई वो तो वो फिल्म में चल रहा है, टीवी के अंदर चल रहा है, वो थोड़ी रहा वास्तव में, वो भी नकली है, हम काहे को डरे? नहीं डरते। कुछ लोग डरते हैं, कोई असलियत में भी नहीं डरते, कोई वास्तव में पता है कि हाँ शमशान भूमि पर ऐसा ऐसा है, मान लो कोई जगह, सभी जगह नहीं होते, आजकल तो वैसे भी नहीं आते। हमारी भूमि इतनी अपवित्र हो गई है, हमारी भावनाएं इतनी अपवित्र हो गई कि वो लोग आना भी नहीं पसंद करते, व्यंतर जाति के देव भी आना पसंद नहीं करते। तो कम कम घटनाएं सुनने को मिलती है ना, अब आजकल कहाँ सुनने को मिलती है। तो भयभीत होना और नहीं होना ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब वो समुद्र में ऐसी 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 डोल रही है जहाज। अब उसमें जो बैठे हुए लोग हैं, वो जिनेंद्र भगवान का स्मरण करते हैं, तो पहले तो निर्भय हो जाते हैं, और दूसरा वो आसानी से ऐसी
ऐसे समुद्र को पार करके उनकी नाव जो है, उसकी जो जहाज है वो पार लग जाती है, उस किनारे पर पहुंच जाती है ना। ऐसा ये प्रभाव जिनन भगवान की भक्ति का होता है, ये बात यहाँ बताई है। तो आगे देखिए क्या लिखा है। पहले तो 2 लाइनें हो गई, 2 लाइनों में क्या बताया कि पहले तो बताया कि ये समुद्र की बात की, समुद्र में कैसे, समुद्र में कि जिसमें बड़वाग्नि के कारण मगरमच्छ, घड़ियाल, पाठीन आदि जो महामत्स्य हैं और जल जंतु हैं वो सब ऐसे ऐसे उछल रहे हैं, पानी भी ऐसा ऐसा डोल रहा है। ऐसे भयंकर समुद्र में कौन है कि रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास है। रंगत तरंग क्या क्या उछल रही है उसमें कि रंग तरंग, तरंग का मतलब लहर होता है और रंग मतलब तरह तरह की, है ना, ऊंची नीची कैसी कैसी ऐसी तरंगें उड़ रही हैं। तरंगे मतलब लहरें उड़ रही हैं, पानी उछल रहा है, मतलब ये हुआ। तो रंगत तरंग और उसके शिखर स्थित, तरंगों के शिखर पर स्थित, ऐसी ऐसी जा रही है, ये लहर जा रही है, ये लहर जा रही है, ये लहर जा रही है। तो उनके शिखर कौन से कहलाएंगे? ये लहर का शिखर, इस लहर का शिखर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर यान है, यान मतलब जहाज, जहाज है। और वो ऐसी उड़ती है लहर, ऐसी उड़ती है, ऐसी उड़ती है, तो वो यान भी ऐसी ऐसी होगी कि नहीं होगी? होगी ना। तो उसके शिखर पर स्थित मतलब लहरों के शिखर पर स्थित का मतलब हुआ कि उसके ऊपर तो समुद्र में जहाज चल रही है ना, और ऐसी लहरें ऊपर नीचे ऐसी ऐसी हो रही है, तो यान भी ऊपर नीचे ऐसी हो रही है। ठीक है। अब तो तरह तरह की लहरों के, उछलती हुई लहरों के शिखर पर मतलब ऊपर स्थित यान पात्रास की, यान जो है, यान अर्थात जहाज, जहाज, उस जहाज के जो पात्र हैं, जहाज के पात्र मतलब जहाज में बैठे हुए जो लोग हैं, जहाज में बैठे हुए जो पुरुष हैं, जो लोग हैं, वो क्या करते हैं कि त्रासम विहाय, त्रास का अर्थ होता है दुख, पीड़ा, तकलीफ, है ना, उसको छोड़कर, विहाय अर्थात छोड़कर, त्रासम विहाय अर्थात भय को छोड़कर, दुख को छोड़कर, तकलीफों को छोड़कर, भवतः स्मरणात्, भवतः स्मरणात् आपके स्मरण से, हे जनन परमात्मा आपके स्मरण से दुख को छोड़कर, दुख से मुक्त होकर, ब्रजंती, ब्रजंती अर्थात आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, भयभीत नहीं होते कि ऐसी ऐसी ज्वालाएं उठ रही हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है। आपने कुछ फिल्में ऐसी देखी होंगी, वो समुद्र में जहाज है, फिर वो उसमें कहीं बर्फीला पहाड़ आ गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं तूफान आ गया, तो वो लोग डर रहे हैं, भाग रहे हैं, इधर से उधर हो रहे हैं, हाहाकार मची हुई है। लेकिन कभी ऐसी भी जहाज के बारे में सुना है कि उसमें भयभीत नहीं हुए लोग, निर्भय रहे हैं? कैसे सुनोगे, कैसे सुनोगे कि ये जो यहाँ पर जो पद्य है, जो काव्य है, ये पढ़ा हो तो सुने, और प्रथमान योग पढ़ेंगे तो सुनाई देगा। अब वो आलतू फालतू चीजें, जैसी जैसे बटन झटकाया, रिमोट लिया, टच, चालू, वो हा हू शुरू हो जाता है उसमें, और बच्चे के मतलब निर्भयता सीखते ही नहीं, डरना ही सीखेंगे, हत्या ही सीखेंगे, मारधाड़ ही सीखेंगे, है ना, काम क्रोध की बातें ही सीखेंगे। अब ऐसी चीजें देखेंगे तो वही सीखेंगे, पुराण पढ़ेंगे, महापुरुषों के चरित्र पढ़ेंगे तो वो संस्कार आएंगे उनके अंदर। तो ये हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। तो अभी क्या कहा है इसमें कि ऐसे वह यान जो है, वह जो जहाज है, वह बिल्कुल उसमें बैठे हुए लोग आसानी से दुख को छोड़कर, तकलीफों को छोड़कर, भय से मुक्त होकर आसानी से, आराम से उस समुद्र को पार करते हुए निकल जाते हैं, है ना, और उस पार पहुंच जाते हैं और कोई तकलीफ उनको नहीं होती है। ये बात यहाँ कही है, ठीक है। चलिए पहले मैं अन्वयार्थ पढ़ता हूँ, फिर एक बार काव्य पढ़ेंगे, फिर एक दो प्रसंग आपको बताऊंगा
कि ऐसा पुराणों में बताया गया है, कुछ कथानक हैं ऐसे जिसमें इस तरह की घटनाएं घटी हैं। अन्वयार्थ, भयंकर मगरमच्छ एवं घड़ियालों और पाठीन नामक भीमकाय मत्स्यों से आंदोलित, क्षोभित अर्थात आंदोलित सागर में, जिसमें भयंकर विलक्षण बड़वानल सुलग रहा हो, ऐसे तीव्रता से उछलती हुई लहरों के ऊपरी सतह पर स्थित डगमगाते हुए जहाज के पुरुष आपका स्मरण करने से दुख से मुक्त होकर आगे बढ़ जाते हैं, दुख से मुक्त होकर आगे बढ़ जाते हैं। देखो, छत्र चूड़ामणि ग्रंथ जीवनदर चरित्र आपने नाम सुना ही होगा, और नहीं सुना होगा तो अभी सुन लिया होगा। जैसे कि मैंने आपको कल परसों ही बताया था, छत्र चूड़ामणि जीवनदर चरित्र आप जरूर पढ़ना, बहुत सरल भाषा में है, छोटा सा पुराण है, जीवनदर कुमार का चरित्र है उसमें। बच्चों को भी 4-5 कहानियां सुनाई हैं उसमें से, है ना, जीवनधर कुमार की कहानियां वो उसी में से ही हैं, तो आप जरूर पढ़ना, स्वाध्याय करना, बहुत जोरदार ग्रंथ है। तो उसमें एक प्रसंग आया है, उसमें एक श्रीवत्स नाम के एक सेठ थे। वो सेठ अपने नगरी के बहुत बड़े सेठ थे, नगर सेठ। तो उनने विचार किया कि वो विदेश में जाके और व्यापार करके और धन कमा के आए। तो वो गए दूसरे देश में, और वहां जाके उनने बहुत धन कमाया, और धन कमा के वो वापस आ रहे थे। जहाज, एक बहुत बड़ा जहाज उनने लिया, और उसमें उनने पूरा अपना जो भी कमाया था, धन संपदा, हीरे जवाहरात जो भी कुछ था, वो सब कमा के इकट्ठा करके उसमें भर दिया। और बहुत सारे लोग, उनके जो भी साथी होंगे, वो सब उसमें बैठे और समुद्र में से आ रहे थे, वापस लौट रहे थे। तो क्या हुआ कि वहां पर भयंकर तूफान आया, समुद्री तूफान। और समुद्र में तूफान आने से वो जहाज ऐसे 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 डोलने लगी, और डोलने लगी तो सब भयभीत हो गए। फिर वहां पर उसमें जो श्रीवत्स नाम के सेठ थे, वो भयभीत नहीं हुए, और उन्होंने भगवान जिनेंद्र का स्तवन किया, स्मरण किया। वहां पर लिखा है आचार्य ने कि जिन जीवों का ऐसे संकट के काल में भी तत्वज्ञान जागृत रहता है, वे ही विद्वान हैं, वे ही तत्वज्ञानी हैं, है ना। अपन ऐसे सामान, अभी शांति से बैठे हैं, सब लोग आराम से पाठ कर रहे हैं, तत्व चर्चा सुन रहे हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कठिन समय आता है, उस समय भी हमारा तत्वज्ञान जागृत रहे, उस समय भी हम समझें कि क्या है वस्तु का स्वरूप, क्या है संसार का स्वरूप, क्या है परिवार का स्वरूप, शरीर का स्वरूप, भोगों का स्वरूप, ये उस समय भी हमें समझ में आए, और हम निर्भय रहें, निशंक रहें, और हमारे परिणामों में विशुद्धि बढ़े, तो समझना चाहिए हम तत्वज्ञानी हैं। और नहीं तो ये समझना चाहिए कि हमने आराम के काल में आराम से जिनवाणी सुनी है, लेकिन जीवन में कुछ नहीं आई। क्योंकि वहां लिखा कि संकट के काल में जिनका ज्ञान जागृत रहता है, तत्वज्ञान जागृत रहता है, वे ही ज्ञानी हैं, वे ही विद्वान हैं, और उनका ज्ञान ही सफल है, उनका तत्वज्ञान ही सफल हुआ, क्योंकि उसका फल मिल रहा है ना, शांति, निर्भयता, है कि नहीं। तो वो श्रीवत्स सेठ बिल्कुल निर्भय रहे, और उनने सबको संबोधित किया, जितने भी जहाज में लोग बैठे थे उनको भी संबोधित किया कि शांत रहो, धैर्य रखो, और जो भी उनने सुनाया होगा उससे सब लोगों में शांति छा गई। और थोड़ी देर बाद फिर वो जो भी स्थितियां थी, अब मैं आपको पुराण में से वो पूरी घटना नहीं सुनाऊंगा, अब थोड़ा आप भी पढ़िए, मैंने आपको बता दिया जीवनदर चरित्र, आप उसमें पढ़ें तो आपको पूरी घटना मालूम चलेगी। तो इतना बताना था मुझे कि वो निर्भय रहे, निशंक रहे, और बाद में पार भी लग गए, और सब कुछ सुरक्षित रहा, ठीक है ना। और ऐसे कोटि भट्ट श्रीपाल का प्रसंग सुना होगा आपने, कोटि भट्ट श्रीपाल,
कोटिभट्ट श्रीपाल के प्रसंग में, कथानक में ऐसा प्रसंग आता है कि वहां पर एक जहाज में धवल नाम का कोई सेठ थे, धवल सेठ। तो वो अपनी जहाज से व्यापार करते थे, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते थे। तो जहाज से आना जाना करते थे। तो एक किनारे पर पहुंचने के पहले ही वहां बर्फ जम गई, और बर्फ जमने से पूरे वो जो जहाज थी वो आगे ही नहीं बढ़ रही थी। फिर यहाँ पर श्रीपाल और उनका एक साथी था, वो वहां पर पहुंचे। उनने देखा कि क्या स्थिति है, तो उनको अच्छे दया का भाव आया, और उनने फिर अंदर जाके और नमोकार मंत्र का स्मरण किया। फिर जहाज को हाथ लगाया, वहां पहुंचे तो वो फिर पूरा पानी पिघल गया और वो आराम से जहाज पार हो गया। ऐसा कथानक आता है पुराण में, श्रीपाल कोटिभट्ट श्रीपाल के चरित्र में। तो वो समुद्र को जितना बचा था वो पार कर गए आराम से। ऐसे और भी कथानक आपने सुने हो जहां पर ऐसा हुआ होगा। और जहाज का नहीं सुना है तो एक श्रीपाल जी का एक और प्रसंग सुना होगा कि उनको धवल सेठ ने बाद में, और आगे की कहानी है, तो उनने एक बार उनको धक्का दे दिया समुद्र के अंदर, और समुद्र के अंदर धक्का दिया तो समुद्र को पार करना कितना कठिन है, लेकिन वो पार कर गए, समुद्र को पार करके किनारे पहुंच गए। और घोघा बोलते हैं, घोघा उधर ये गुजरात में घोघा नाम की जगह है। तो वहां पर बताया जाता है कि यहाँ श्रीपाल जी आए थे पार करके, और वहां पर एक जिन मंदिर भी है अभी यहाँ, है ना, सहस्त्रकूट जिनालय। तो ऐसी कुछ घटनाएं पुराण में हम पढ़ते हैं। और आपको क्या बताऊं, श्री कृष्ण जी धातकीखंड द्वीप गए थे लवण समुद्र को पार करके। लवण समुद्र जानते कितना बड़ा है? 1 लाख योजन का है। 1 लाख योजन का लवण समुद्र को पार करके गए थे द्रौपदी को बचाने के लिए, क्योंकि वहां का जो विद्याधर था वो द्रौपदी का हरण करके वहां ले गया था धातकीखंड में। तो पांडव श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उनने सारा समाचार दिया। तो श्री कृष्ण पांडव वहां पहुंचे धातकीखंड, और वहां से वापस फिर सुरक्षित द्रौपदी को लेके आए थे। तो लवण समुद्र 1 लाख योजन का, ठीक है ना, 2000 कोस का 1 योजन होता है। तो आप सोचो कि कितना बड़ा होगा, और 1 कोस में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है ना। तो आप सोचिए कितना लंबा, कितना बड़ा समुद्र होगा, और उस समुद्र को भी उन्होंने पार कर लिया, है ना, और पार करके और द्रौपदी को वापस लेके आए। तो ये सब जिनेंद्र भगवान की भक्ति का प्रभाव है। जिनेंद्र भगवान के जो भक्त हैं उनको सहज में ही ऐसा पुण्य संचित होता है कि उसके प्रभाव से ये सारे कार्य सफल हो जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं, और उनके अंदर भय तो स्थान ले ही नहीं सकता है। अंदर में बड़ी शांति रहती है। कैसा ही संकट का काल हो, उस संकट के काल में वह धैर्य बना के रखते हैं, समता रखते हैं, और समता पूर्वक कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से उनको सफलता मिलती है और वो संकटों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा बड़ा ही ये सुंदर काव्य है। और भी कोई आपको घटनाएं याद आती हो कोई पुराण की, तो आप जरूर बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए काव्य पढ़ते हैं एक बार फिर से। अम्भो निधौ क्षोभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोलवण बाढ़ वाग्नौ रंग तरंग शिखर स्थित यान पात्रास रासं विहाय भवता स्मरणाद् व्रजन्ति। इस तरह ये 44वां नंबर का काव्य पूर्ण हुआ। अब हम 45वें काव्य पर पहुंचते हैं। 45वां काव्य, इसमें जलोदर नाम का जो
रोग है उसका चित्रण किया गया है। ये काव्य कई लोग रोगियों को पढ़वाते हैं जिससे कि रोग दूर हो जाए। और अभी भी जब कोरोना महामारी फैली तो लोगों ने कहा कि ये काव्य पढ़ा करो, उससे मतलब ये बीमारी नहीं होगी और बीमारी दूर हो जाएगी, जो भी है। तो इस पर काम किया लोगों ने। तो मैं तो मानता हूं कि भगवान जिनेंद्र का स्तवन करने से ये बीमारियां आती ही नहीं हैं। और जरूरी नहीं कि यही काव्य पढ़ा जाए, कोई भी काव्य पढ़ें, पूरा भक्तामृत स्तोत्र और इसके अलावा जो दूसरे भी स्तोत्र हैं, दर्शन पाठ हो या महावीराष्टक हो या पूजन हो, स्तुतियां हैं, विनती हैं, भजन हैं, भक्तियां हैं। तो जिनवाणी में और भी जो अनेक चीजें दी हैं, कथा, भगवान की कथाएं हैं, तत्व ज्ञान का अभ्यास है, ये सब चीजें भगवान जिनेंद्र की जो वाणी है, इनका हम स्वाध्याय करते हैं तो मन प्रसन्न रहता है, निर्भयता आती है, निसंकता आती है और पुण्य का भी संचय होता है और अपने आप सब अनुकूलताएं हो जाती हैं। ऐसी ये सब प्रभाव है जिनवाणी के स्वाध्याय का। और हमने शास्त्राभ्यास के 10 लाभ, तत्काल होने वाले 10 लाभों की चर्चा आपसे पहले की है। तो ऐसे स्वाध्याय के 10 लाभ, शास्त्राभ्यास के 10 लाभ तो तत्काल होते हैं। बाल वर्ग 6 में ये गीत कुसुम में भी एक कविता है, शास्त्राभ्यास की महिमा, तो बच्चों को अभी पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। ये पहले एक बार किशोर वर्ग की जब क्लास ली थी, 2-3 ली हैं, तो उसमें गुणस्थान विवेचन के अंदर मतलब जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका है, भूमिका, उसमें ये शास्त्राभ्यास के तत्काल होने वाले 10 लाभों की चर्चा है, तो बताया था। और उस पर एक कविता भी है। तो आप लोग गीत कुसुम में भी बाल वर्ग 6 के अंदर एक कविता है, उसको पढ़ सकते हैं। 6 नहीं है, शायद 7 होगा, हाँ 7, बाल वर्ग 7 में पहली कविता है। बाल वर्ग 7 में पहली कविता है शास्त्राभ्यास की महिमा। तो वो आप पढ़ना, तो आपको 10 लाभ, तत्काल होने वाले 10 लाभ पता चल जाएंगे। और जो उसके आगामी लाभ हैं वो तो आत्मानुभव और मोक्ष की प्राप्ति है, शास्त्राभ्यास का लाभ। तो शास्त्राभ्यास करने से कसायों की मंदता हो जाती है, पाप की भावनाएं घटने लग जाती हैं, ये भय वगैरह हैं सब दूर हो जाते हैं, मन में शांति छा जाती है, संयम की भावना आती है, समता की भावना आती है ना। और भी बहुत सारे लाभ हैं। सातिशय पुण्य का बंध होता है, सातिशय पुण्य का बंध होता है, ठीक है ना। और सातिशय पुण्य का बंध होता है, जो अतिशयकारी पुण्य है, जब वो फलित होगा तो आप सोचिए, वो सोचिए आप कि फिर सारी विपरीतताएं, सारे संकट, सारी परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये तो स्वरूप है। यद्यपि जिनवाणी जिनेंद्र भगवान का भक्त पुण्य की भावना भी नहीं करता कि पुण्य बंधे, संकट दूर हो, प्रतिकूलताएं दूर हो, अनुकूलताएं आ जाएं, इसके लिए, इस कामना से वो नहीं भगवान जिनेंद्र का स्तवन करता है। वो तो भगवान जिनेंद्र का स्तवन करता है, भगवान की महिमा करता है, और भगवान बनने के लिए भगवान की महिमा करता है कि मैं तो भगवान जैसे आत्मा हूं, मुझे क्या होने वाला है। मान लो मैं ये डूब भी जाए, उस समुद्र में डूब भी जाए तो क्या हो जाएगा, उस आग में जल भी जाए तो क्या होगा, हाथी यदि मार भी दे तो क्या होगा, किसको मारेगा, शेर खा जाए तो किसको खाएगा, शरीर को खाएगा ना। शरीर नष्ट होगा कि आत्मा, और मैं तो आत्मा हूं, इसलिए भयभीत होने का क्या प्रश्न है। जिसको भगवान जिनेंद्र पर श्रद्धा है वो भयभीत नहीं हो सकता, तो इस कारण से वो भयभीत नहीं होता और भगवान का स्तवन करके अपना मन प्रसन्न रखता है, और उससे और अधिक पुण्य का संचय होता है। और जब पुण्य का संचय होगा तो उदय भी आएगा, और उदय आएगा तो निश्चित रूप से संकट अपने आप टल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कहा था कि शेर भी उसके ऊपर आक्रमण नहीं करता,
है ना। तो ऐसे एक एक चीज यहाँ पर जो बताई गई है, हाथी, शेर, सर्प, और जो सेना में 2 प्रसंग आए, योद्धा और उनके प्रसंग आए थे, ठीक है ना। तो ये सब में वह संकटों से मुक्त हो जाता है, ठीक है ना, और वह विजय को प्राप्त होता है। और एक चीज और आई थी, ये क्या है, अग्नि, है ना, दावाग्नि। तो दावाग्नि आ जाए सामने से, जंगल को नष्ट करते हुए, जलाते हुए आ जाए उनके सामने, जिनेंद्र भगवान के भक्त के सामने, और वह भगवान की भक्ति करता है, और वह आती हुई आग भी शांत हो जाती है और उनको जलाती नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह ये सच्ची बातें हैं, ऐसा मत समझना कि ये सब ऐसी बातें हैं, बस बातें हैं, है ना। ये सच्ची बात है और इस पर विश्वास रखना होगा। और सच्चा ये प्रमाणित कैसे हो? प्रमाणित तब होगा जब हम इसका स्वरूप समझेंगे। केवल काव्य का पाठ करने से आप सोचें कि रोग मुक्त हो जाएंगे और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चमत्कार हो जाएंगे, इसके मंत्र बना दिए जाए। मंत्र बना दिए हैं, इन्हीं को मंत्र के रूप में भी पढ़ते हैं, इन्हीं को काव्य के रूप में भी पढ़ते हैं, है ना। इन्हीं को पढ़ते रहते हैं और सोचते हैं कि एक हम सब बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उनका अर्थ तो आता ही नहीं है, कामना सहित पढ़ते हैं, जबकि ये पूरा भक्तामृत स्तोत्र निष्काम भक्ति है, इसमें कामना का कोई काम नहीं, है ना। कामना करने की क्या जरूरत? जांचे सुर तरु दे सुख, चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंतये, धर्म सकल सुख देन। याचना करने से कल्प वृक्ष हमें फल देता है ना। जांचे सुर तरु दे सुख, चिंतत चिंता रैन, जो चिंतामणि रत्न होता है उसके सामने चिंता करनी पड़ती है, विचार करना पड़ता है, कल्प वृक्ष के सामने मांगना पड़ता है, चिंतामणि रत्न के सामने चिंता करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। लेकिन बिन जांचे बिन चिंताए, बिना चिंता के और बिना मांगे और बिना चिंता के धर्म सकल सुख दें। धर्म हमें सारे सुख प्रदान कर देता है, याचना नहीं करनी पड़ती और सोचना भी नहीं पड़ता कि ये हो जाए, और हो जाता है। तो भगवान जिनेंद्र का भक्त बस भक्ति करता है, भगवान जिनेंद्र का गुणगान करता है, उनके मार्ग का गुणगान करता है, उनका अनुसरण करता है, बस बाकी काम अपने आप हो जाता है ना। और होते ही हैं, और होंगे क्यों नहीं। जब पुण्य का संचय होगा, विशुद्ध परिणामों से पुण्य का संचय होगा, तो उसका उदय भी आएगा। हमारे पास धन का संचय होगा तो हम खर्चा भी करेंगे, तो हमारे घर में अनुकूलताएं भी होंगी। ऐसे पुण्य का संचय होगा तो उदय में भी आएगा, उदय आएगा तो प्रतिकूलताएं अपने आप दूर होंगी और अनुकूलताएं अपने आप होंगी। क्यों नहीं होंगी? वो तो स्वरूप है, होने ही है ऐसा। ये जैन सिद्धांत को हमें दृढ़ता से समझते हुए, उस पर विश्वास रखते हुए, हमें भक्तामर आदि पाठों का, स्तोत्रों का ये पाठ करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 45वां काव्य है, 45वां काव्य है। आज का समय थोड़ा ही सा रह गया, इसलिए अपन इसका वाचन करेंगे, है ना, पढ़ना सीखेंगे और उसके बाद की चर्चा कल करेंगे। उद्भूत भीषण देखिए, एक मिनट, इसके पहले वाला जो था ना, अभी जो भव सागर तारक, ये देखिए, इसमें चित्र तो मैं बताना भूल ही गया। ये देखो चित्र दिख रहा है आपको, है ना, जो अभी अभी हमने 2-3 प्रसंग आपको सुनाए हैं। तो इसमें देखिए ये लहरें उठ रही हैं और ये जहाज है, देखो अंदर कैसी डोल रही है वो, और ये यहाँ भी देखो आप, ये किनारे लग गई, है ना, और वो कैसे निर्भयता पूर्वक आ गए हैं, एक जन हाथ भी जोड़े हैं,
भगवान का स्तवन कर रहे हैं, और 2-3 लोग दिख रहे हैं ना आपको, ये आगे वाले भी हाथ जोड़ के बाहर आ रहे हैं, है ना, ये सब भक्ति कर रहे हैं और आराम से उसको पार करके आ गए, ठीक है ना। तो इस तरह ये स्थितियां बताई हैं। चलिए अब अगले छंद की ओर चलते हैं, उसमें भी चित्र के द्वारा सब बताया गया है। आरोही फिर से आ गई है देखने के लिए, देखो दिख रहा है, हाँ जी। तो अब ये देखिए, ये भगवान जिनेंद्र का वंदन कर रहा है, पूजन कर रहा है जिनेंद्र भगवान का भक्त। ये देखो इसके पेट में, पेट फूला हुआ दिख रहा है आपको, है, ये जलोदर नाम का रोग होता है। जलोदर, जल उदर, उदर अर्थात पेट, और जल मतलब पानी, पेट में पानी भर गया, जलोदर रोग हो गया, का नाम है, बीमारी है वो, मतलब पेट में पानी का भर जाना। तो पानी भर गया, ऐसे तो अपन, अब आप बोलोगे तो पानी तो पीते हैं ना अपन लोग, पानी तो पीते हैं, लेकिन वो पेट में जाता है और पाचन क्रिया सारी चीजें होती हैं, लेकिन यदि वही शरीर में भरता जाए पानी, है ना, तो वो बीमारी बन जाएगा। तो वो ये पानी जो अपन पीते हैं वो तो सर्कुलेट होता है ना, पूरे शरीर में ऐसे 70% पानी है, वो बात नहीं, लेकिन ये जलोदर नाम की बीमारी हो जाती है। तो देखो कैसा पेट फूल गया है उसका, और भगवान जिनेंद्र के चरणों की वंदना की उसने, तो कैसा ये कामदेव की तरह सुंदर होके जा रहा है, देखो यहाँ ये हाथ जोड़े जा रहा है ना, देखो, है ना। तो ऐसी स्थिति हो जाती है, इसलिए हमें तो भगवान जिनेंद्र की भक्ति करना है। बीमारी आए तब तब करना है कि बीमारी आने के पहले करना है? कब करना है? तब बीमारी आने के पहले करना है ना, अभी से करना है, हमेशा करना है, आए तो भी, नहीं आए तो भी, है ना, अभी करेंगे तो आएगी नहीं। लोग कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो हमारी अभी जो सुख की अवस्था है, ऐसी अवस्था में हम यदि भगवान जिनेंद्र का स्तवन करेंगे, स्मरण करेंगे, और उनकी वाणी को पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, ठीक है, तो हमारे परिणाम इतने ऊर्ध्व होंगे, अपने अंदर इतनी दृढ़ता आ जाएगी कि फिर जब कभी कदाचित ऐसे संकट के काल आएंगे, बीमारी होगी या कोई इस तरह की, इतनी सारी संकट की अवस्थाएं बता दी हैं, है ना, कई संकट की अवस्थाएं नहीं बताई होंगी, ये घर में कौन कौन से संकट होते हैं सब बताए गए, यहाँ नहीं बताए हैं, 9 ही गिनाए हैं, बस 9 प्रसंग गिनाए हैं, बाकी सब थोड़ी गिनाए। तो ऐसी कई परिस्थितियां बन सकती हैं, 9 गिनाई है तो 9 ही नहीं, ऐसी तो हर क्षण बनती हैं, आजीविका संबंध में, घर में, गृहस्थी में, बाजार में, रिश्तेदारियों में, कहीं भी कोई भी परिस्थिति बन सकती है, कोई भी तरह की बीमारियां हो सकती, कोई जलोदर बीमारी की बात की तो जलोदर ही थोड़ी, कोई भी हो तो सबसे पार हो जाता है। पहले तो ये संकट आते नहीं जिनेंद्र भगवान के भक्त को, और कदाचित आ जाते हैं और वो भक्ति में लगा रहता है, वो भगवान जिनेंद्र के मार्ग का अनुसरण करता रहता है, डिगता नहीं है, तो उसके पुण्य का उदय वापस आता है और संकट से मुक्त हो जाता है। कम से कम भयभीत तो नहीं होता संकट के काल में, ये बात तो पक्की है, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें क्या है, उद्भूत आधा दा, है ना, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगना, सोच्याम दशामुपगताश्च्युत जीवितासा, सोच्याम दशामुपगताश्च्युत जीवितासा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा, त्वत्पाद पंकज रजोमृत, ये तो अवग्रह चिन्ह है, बोलना नहीं है, रजोमृत, रजोमृत दिग्ध देहा, मर्त्या, म ये आधा रा पहले बोला जाएगा, फिर त्या, मर्त्या, मर्त्या
मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा, मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्यरूपा। इस तरह ये काव्य का उच्चारण किया हमने, ठीक है। ऐसे जलोदर रोग का यहाँ पर वर्णन है, और वो जलोदर रोग वाला जो व्यक्ति है बहुत पीड़ा होती है उसको, लेकिन भगवान जिनेंद्र का वह स्तवन करता है तो वह पीड़ा से तो मुक्त होता है और रोग से ही मुक्त होता है, और रोग से मुक्त होकर वह कामदेव की तरह सुंदर हो जाता है। ये बात यहाँ बताई गई है। तो इसका अर्थ भी कल हम समझेंगे, और इसके आगे का जो अगला काव्य है वो भी पढ़ेंगे। तो ऐसे अभी बहुत कम रह गए हैं, 45, 46, 47, 48 4 काव्य रह गए। ये समझ लीजिए कि इस सप्ताह में ये निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा काव्य, है ना, भक्तामर स्तोत्र। फिर इस शनिवार को या तो शनिवार को अपन ऐसा कोई कार्यक्रम रखेंगे या रविवार को भी रखेंगे, तो देखते हैं, 1-2 दिन में बता दूंगा। शनिवार को हमारे वीर शासन जयंती का कार्यक्रम भी है, तो उस पर भी कुछ आयोजन हम कर सकते हैं, और यदि वो आयोजन और स्पेशल कुछ नहीं किया तो अपन भक्तामर के संबंध भी कर सकते हैं। तो आप तैयार रहें और सबको आना है, उपस्थित रहना कार्यक्रम में, क्योंकि आप लोग उपस्थित रहते नहीं हैं और मैं किसी अतिथि को बुला लूं तो वो फिर हमारी पाठशाला का प्रभाव कम हो जाता है। या तो आप कहते हैं कि आप आएंगे नहीं, तो फिर मैं ऐसे आयोजन करूंगा नहीं, और यदि आप कहते हैं कि हम आएंगे, आप करिए, तो फिर अच्छा रहेगा। तो मैं अतिथियों को भी बुलाऊं और बच्चों को भी प्रोत्साहन मिलता है, पर एक शोभा बनती है। आप लोगों से ही तो शोभा बनेगी मतलब कार्यक्रम की। आप लोग नहीं रहते हैं तो फिर वो मतलब सूना सूना सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से, और आप भक्तामर महिमा जो पूर्वार्ध हुआ था ना, अब पूरा होगा भक्तामर महिमा, तो उसकी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि 4 काव्य रह गए हैं। तो 4 काव्य के बाद भक्तामर महिमा का कार्यक्रम तो होना है, या तो शनिवार को करेंगे या रविवार को करेंगे। तो आप तैयारी कर लें, मतलब किस तरह से तैयार करना है वो आपको पिछले बार हमने बता दिया है, कि जैसे हम कोई उदाहरण बोलेंगे, काव्य का उदाहरण बोला, तो आपको बताना है कि उस उदाहरण के माध्यम से क्या बताया गया है, ठीक है। और यदि हमने जो बात बताई गई है वो बोली और फिर पूछा कि उदाहरण क्या दिया है इसके लिए, तो आपको वो उदाहरण बताना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे मैंने पूछा कि जैसी शोभा मणि की होती है, जैसी शोभा मणि की होती है, वैसी शोभा कांच के टुकड़ों की नहीं होती, किरणों से युक्त, सूर्य की किरणों से युक्त कांच के टुकड़ों की नहीं होती। ये इस उदाहरण के माध्यम से क्या बताया गया, कौन सा काव्य है और क्या बताया है? कौन बता सकते हैं? अभी बता सकते हैं? कोई है जो बता सकते हैं? जैसी शोभा मणि की होती है, देखो नित्या ने हाथ खड़ा किया है ना, वैसी शोभा किरणों से युक्त कांच के टुकड़ों की होती है क्या? अर्थात नहीं होती। हाँ बताओ। भगवान के शरीर के होते हैं वैसी अन्य शरीर की नहीं होती, अन्य किसी के शरीर की। अच्छा, इन्होंने बताया जैसी शोभा भगवान जिनेंद्र के शरीर की होती वैसा दूसरे के शरीर की नहीं होती, लेकिन ये यहाँ नहीं है इस उदाहरण के माध्यम से। तो बताओ कौन सी आएगी? मंगला जी बोलना चाह रही हैं, थोड़ी कंफ्यूज है, बोलिए। हाँ, अन्य देव जो रहते हैं वो कांच के टुकड़े के मणि के समान रहते हैं, और हमारे भगवान जो है, हमारे भगवान की शोभा तो सच्चे शोभा है, मणि की शोभा के समान, सच्चे मणि के, यानी सच्चा हीरा जो होता है वो वैसी हमारे भगवान की शोभा है, और अन्य देव की शोभा वैसी नहीं होती।
तो आप थोड़ा और नजदीक पहुंच गए हैं, लेकिन जवाब अभी पूरा नहीं आया। मतलब जिनेंद्र भगवान की जैसी शोभा होती है वैसी अन्य देवों की नहीं होती, ये बात तो ठीक है। अब लेकिन उसमें भी भगवान के कौन से गुण की बात की है? हाँ, हमारा निसर्ग बताना चाह रहा है। बोलो बेटा। हाँ, अनम्यूट करो। अनम्यूट नहीं हो रहे हो। चलो कोई बात नहीं, अनम्यूट नहीं हो रहे हो। क्यों नहीं हो रहे भाई? हाँ, बोधिता बताना चाह रही है। बड़े लोग भी बता सकते हैं, सबके लिए। 20वां काव्य। 20वां काव्य, ठीक उत्तर दिया है, एकदम सही। और उसमें क्या बताया है? 20वां काव्य तो सही पकड़ लिया आपने कि 20वें काव्य में ये बात कही गई है। तो आप लोग देखो 20वें काव्य में क्या बताया है। भैया। हाँ, अच्छा, निसर्ग बोलो। भैया जो अन्य देव रहते हैं भैया, मतलब कुल कांच के समान रहते हैं, लेकिन जो अपने वीतरागी देव रहते हैं वो मतलब वैसे रहते हैं जो कभी नष्ट नहीं होते। लेकिन मुझे जो उत्तर चाहिए ना वो नहीं आ पा रहा है। तो आप लोग पढ़िए उस काव्य को। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृता विकासम नैवं तथा हरिहरादि सुनाय केसु तेजस्फुरन मणिसुयाति यथा महत्वम नैवं तु काच सकले किरणाकुलेपी। केवल ज्ञान की महिमा बताई गई है। अरे अभी तुम्हें समझ में आई, चलो अच्छा। रश्मि भी खुश हो गई ये अभी समझ में आई। देखो आ गई ना। जैसा केवल ज्ञान आपके, हे जिनन परमात्मा, जैसा केवल ज्ञान लोकालोक को जानने वाला ज्ञान आपके अंदर सुशोभित होता है, वैसा ज्ञान अन्य किसी के हरिहरादिक के अंदर सुशोभित नहीं होता, वैसा ज्ञान उनके अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है ना, ये बात बताइए। ठीक है ना, ध्यान देंगे तो आएगा उत्तर। तो आप इस तरह से तैयारी करिए। तो अभी आपको मैं दे रहा हूं पहले काव्य से 10वें काव्य तक कल के लिए। चलो 10-10 करो। कल पहले काव्य से 10वें काव्य तक करिए, परसों 11वें से 21वें तक करिए, फिर ऐसे हम 10-10 12-12 ऐसे कुछ काव्य देते हैं आपको। ठीक है, तो 10 काव्य की तैयारी करिए। अन्वयार्थ पढ़िए, काव्य पढ़िए, उसका जो सरल अर्थ होगा ना वो भी हमने आपको पीडीएफ भी भेजी है। वैसे भी आपके पास किताब हो सकती है, ऐसी किताब भी हो सकती है। तो जो भी अर्थ वाली किताब हो उसमें रिवाइज कर सकते हैं, है ना। और ऑनलाइन भी जो यूज करते हैं ऑनलाइन ही मिल जाएगी आपको। तो इस तरह आप उसका उपयोग करें और रिवाइज करें। या यूट्यूब पर अपनी जो क्लासें यहाँ हुई हैं अभी तक सारी यूट्यूब पर अपलोड हैं, तो आप अपनी यूट्यूब लिंक से चैनल पर जाके और अकलंक निकलंक जैन पाठशाला उसमें भी आप सुन सकते हैं क्रम से। ठीक है, एक प्ले लिस्ट भी डाल देंगे तो उस पूरे क्रम से आ जाएंगे आपके पास। प्ले लिस्ट डाल देंगे तो आप लिंक पर जाते ही पूरे आपको भक्तामृत स्तोत्र काव्य खुल जाएंगे और आप उनको सुन के रिवाइज कर सकते हैं। जैसा भी आप चाहें रिवाइज करें। तो 1 से 10 तक करिए, फिर ऐसे ऐसे करते जाएंगे। 3-4 दिन में पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, मेहनत करेंगे तो होगा। सोनिका का लग ही नहीं रहा है कि वो मेहनत करना चाहे, ऐसे देख रहे हैं। हाँ ठीक है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। बोला मैंने सोनिका तो सुना ही नहीं सोनिका ने। अब सुना ध्यान ही नहीं है। तो ध्यान दें, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। ये समझिए कि ओरल एग्जाम है ना, एग्जाम है, इस तरह समझिए और मेहनत कीजिए। ठीक है, चलो बच्चे भी करें, बड़े भी करें, बूढ़े भी करें, सब करें। बड़े बच्चों से लेके बुजुर्गों तक सबको करना है। और काव्य भी याद करिए, अच्छे से रिवाइज करिए
उनका अर्थ तैयार करिए और मैंने जिस तरह से बोला है उस तरह से आप अर्थ में क्वेश्चन कैसे करेंगे, आंसर कैसे देना आपको, वो आपको तैयार करना है। ठीक है, ओके। जय जिनेंद्र। हाँ, अभी तो जिनवाणी स्तुति होना, जिनवाणी स्तुति होना है। हाँ जी, निरंजन जी संक्षेप में जिनवाणी स्तुति करेंगे हम। श्वास श्वास में तुझे बसाए हे जिनवानी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवानी माँ। मूल अर्थ करता है तेरे तीर्थंकर स्वामी, उत्तर ग्रंथ रचयिता तेरे श्री गणधर स्वामी। हम सब श्रोता सुनने आए श्री जिनवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। श्वास श्वास में तुझे बसाए हे जिनवाणी माँ, बार बार हम शीश झुकाए हे जिनवाणी माँ। ज्ञान सूर्य सम निर्मल तुझे बसाए हे जिनवाणी माँ। तुझे वाणी मस्तकं सदा द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय।